जी जो SHO साहब के साथ, खुद वो सीधी सड़क से आ गए। जी। हम पता नहीं कहाँ टूटी हुई सड़कों से घूम के वापस आए तो वो भी यहीं खड़े थे। बीच में दरमियान वाले रास्ते पे पुलिस खड़ी की हुई थी कि यहाँ से ना निकल आए आप। तो हम क्या कोई मुजरिम है, कोई गलत काम कर रहे हैं, हमने यहीं तक पहुंचना था, 400 पुलिस वाले खड़े कर देते हैं। उनको किस चीज़ का डर है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान के, वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर वो आ जाएं, वो कैसा जुर्म कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। और आपको पता है मंगल वाले दिन पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, तो आप उसके रास्ते में पंजाब पुलिस आके खड़ी हो जाए कि जी पंजाब के अपोजिशन के मेंबर्स नहीं आ सकते, हालांकि वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और असली नुमाइंदे जो हैं पाकिस्तान के वो नहीं आ सकते, अपने मुल्क के अंदर फिर नहीं सकते। तो आप हालात तो आपके सामने ये देखे, बेचारों को बाकायदा पूरा गैर पन्हा के खड़ा किया हुआ है, जैसे कि पता नहीं कोई दहशत गर्द आ रहे हैं। अपने लोगों के साथ ऐसे तो नहीं किया जाता। ये किस किस्म का हम अपने मुल्क को क्या बना रहे हैं? अच्छा। और कभी आए हैं कोई लोग, आज जब आते हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो आके यहाँ असेंबली लगाते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, वो उन्होंने आज तक क्या किया है जिसकी वजह से आप राइट गियर के अंदर लोगों को यहाँ पे लेकर आए? आज तक वो इतनी तमीज़ से आराम से आते हैं, जहाँ ये रोकते हैं लोग, हम भी रुक जाते हैं, वो भी लोग रुक जाते हैं। तो ये उनकी तैयारी में है। देखें बेचारों को 40 50 बंदे खड़े किए हुए हैं राइट गियर में, उनके साथ भी ज्यादा। अब देखो, हम 4 खवातीन बैठी हैं, लेकिन 50 बंदे इन्होंने सामने खड़े कर दिए हैं तैयार करके। हमने क्या करना है? हम तो हमेशा, आपको पता है, यहीं आके बैठते हैं। तो फिर क्या ऐसा प्रेशर है? वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हलीमा खान हमें बहुत भगाती हैं। अभी हम इधर सुकून से खड़े हुए थे, कह रहे हैं पता नहीं किधर से आएंगी, हम कभी इस नाके पे जाएंगे कभी उस पे जाएंगे। तो क्यों आप नहीं, भगा रही हैं पुलिस वालों क्योंकि को? क्योंकि हम यहाँ लोकल है ना। देखें, जी हम 2 साल से, हमारा अडियाला तो हमारा दूसरा घर है। तो एक पिछले रास्ते से कच्चा रास्ता है। जी जी। हमने कहा इस तरफ बैठते हैं, क्योंकि देखिए ये हमें कब्रिस्तान पे खड़ा कर देते हैं। और वो पिछली दफा लोगों को डेंगू हो गया था, वो कब्रिस्तान में इतना मोटा मोटा जी मच्छर जी। था। और आप लोगों को सबको, हम सब के लिए वो मच्छर काफी जहरीले किस्म के थे। तो हमने कहा हम यहाँ अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ खुद ये सीधी सड़क से आ गए सारे जी जी। पुलिस वाले। नहीं, और हम, गलियों गलियों में खड़े किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम इधर खड़े रहेंगे अब धूम में, हलीमा खान अब पता नहीं किधर से आ गए। और सारी, अब सारे पाकिस्तान को और हम सबको सिस्टम समझ आ गया कि आखिर में अदालतें हैं जिनके पास हमें जाना है, और अदालतें हैं जिनको इंसाफ देना है, और अदालतें हैं जो जुर्म कर रही हैं जब इंसाफ नहीं दे रही। तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैम, इंशाल्लाह। कश्मीरियों ने तो अपना हक ले लिया। वहाँ की बात की जा रही है कश्मीरियों की कि वो अगर एक दफ़ा कह दें कि बंद तो फिर बंद। वो पूरे जब एक चीज़ जी शुरू हो जाती है तो फिर जब ये चीज़ बंद भी नहीं होगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि एक हद होगी है ना जुल्म की। आप देख तो रहे हैं, हम भी तो क्या देख रहे हैं। ये बेचारे पुलिस वाले इसलिए खड़े थे, वो क्या सोचते होंगे? ये 50 गियर में पुलिस वाले, मैडम वो पुलिस कितने, वाले अब 1 2 3 4, 4 खातन है, चार भी पूरी नहीं है। 4 पूरी नहीं है। अब इसका क्या 4 मतलब? खातन और बेचारे 50। वो सोचते होंगे हमने इस दिन के लिए खड़े हुए थे कि हमें 50 की जरूरत पड़े, कि वो भी लॉयर्स हैं। और आपको पता है लॉयर्स कितनी मुश्किल पेश, ये लोगों को कितना तंग करते हैं। हलीमा खान साहब ये बताइएगा कि एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से चार्टर तैयार किया जा रहा है अच्छा, कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, महंगाई चीज़ें, उसके बाद जो है ना वो टाइम देंगे और टाइम के बाद जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाहर निकलेंगे। तो आप ये बताएं कि कल खान साहब का जो फैसला है वो भी इम्प्लीमेंट होता हमें नज़र आया है कि महमूद खान चकज़ई को अपोजिशन लीडर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बना दिया गया। आप क्या समझती हैं कि जो है इससे फ़र्क पड़ेगा, इससे चीज़ें बेहतर होंगी अगर ये खान साहब का ये जो इतना बड़ा फैसला है? इमरान खान ने जेल से कैसे निकलना है? हम भी एक दूसरे को ये सवाल पूछते हैं, खान साहब को भी हम कहते हैं। तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखा हुआ है कि इमरान खान को अ, हालात ऐसे बन रहे हैं जिसके बायस इनको छोड़ना पड़ेगा। दिल तो इनका भी नहीं करता छोड़ने को, रोज़ एक केस के अंदर अंदर कर देते हैं। और
लोग आके हमें कहते हैं कि आपको पता है, ये कह रहे हैं कि 10 साल तक इमरान खान कैद से नहीं निकलेंगे। आप जैसे बच्चे खड़े होकर हमें कह रहे थे, जी हमने सुना है कि 10 साल तक इमरान खान कैद से नहीं निकले। कैसे, किसने फैसला किया? अल्लाह का भी तो कोई प्लान है ना। ऐसे हो सकता है कि हम 10 साल, ये केस कितनी देर चलेगा? ये जजेस तंग आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में, देखना। ये जो सिस्टम है ना, ये अगर ये इंसाफ के तकाजे इमरान खान के साथ अगर नहीं हो सकते, तो आपका ख्याल है कि बाकियों के साथ हमें मिल जाएगा इंसाफ? ये अदालतें हमें दे देंगी? जजेस को नहीं दी वो खुद अब के वो जजेस खुद खड़े हैं जाके अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिस्टम अपने आप को या ठीक करेगा या कोलैप्स कर जाएगा। आपको नजर आ रहा है कहीं आगे जाके कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा? कोलैप्स किया नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है, ये जिस किस्म का इंसाफ के आजकल केस एक तरफ जा रहा होता है, फैसला दूसरी तरफ जा रहा है। 10-10 साल के लोगों को कैद दे दी है। वो क्या उनके ऊपर कोई कौन सा आपको पता है कि क्या किसी और शहर में थे? नहीं तो हम वो कोई छोटी गली से आ गए। जी जी। हमें अपने रास्ते आते हैं। सामने जो है पूरी फोर्स, अब तो आप 50 कह रही थी, तो 100 से भी ज्यादा बन गए। क्यों इनको बेचारों को खड़ा कर दिया? मैम ऐसा ज्यादती है, गर्मी में ज्यादती है। पता नहीं, क्या पता अरेस्ट करना, अरेस्ट वारंट तो है ना। अच्छा ये मैम, अब ये कब तक चलता रहेगा ये इसी तरह का सिलसिला? आखिर ये कहीं पे जब तो तक जाके इमरान खान रिहा नहीं होते, तो इमरान खान कैसे रिहा होंगे? अब जब हम उनको रिहा करवाएंगे। लेकिन वकला तो ये भी कहते हैं कि अगर उनकी सारी केसेस में जमानत हो जाती है, उनके सारे केसेस में रिलीफ मिल जाता है, तो फिर भी इमरान खान की रिहाई मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रेशर में तो वो लोग हैं जो इंसाफ नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है इस वक्त। देखिए, जब आप इंसाफ नहीं देंगे, कितने जज हैं जो पीछे हट गए हैं। बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं, उन्होंने बड़ा प्रेशर दिया है, बड़ी धमकियाँ देखी हैं, बड़े उनके ऊपर थ्रेट्स आई हैं उनको। उसके बावजूद जजेस खड़े हुए हैं। हम इमरान खान बारी बारी कहते हैं उन जजेस को हीरो माने जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया, लेकिन इंसाफ के साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया। तो जो थोड़े बहुत जजेस हैं वो भी अंडर प्रेशर हैं। तो ये ये लोग, कोई भी ये प्रेशर अब सस्टेन नहीं करेगा। कितनी देर तक वो जुल्म करेंगे, कितनी देर तक वो गलत जजमेंट्स देंगे। जजमेंट एक दफ़ा जो जज दे देता है ना, उसके रिकॉर्ड से तो नहीं कही जाएगी ना। जब सारा केस के अंदर पता है कि ये बेगुनाह है, आज वो थोड़े अरसे के बाद जब वो टाइम गुजरेगा, तो उनके बच्चे, उनके आगे, इंसान अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करता है, क्या पता बच्चों को शर्म आए कि वो नाम नहीं हट सकेगा कि नाजायज़ सज़ा इमरान खान को हमारे वालिद ने दी थी, या हमारे दादा ने दी थी, या हमारे नाना ने दी थी। ये तो रिकॉर्ड से नहीं जाएगा ना। तो इसलिए किसी ना किसी वक्त पे तो कोई खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। तो उम्मीद नहीं ख़त्म करनी चाहिए, हमें उम्मीद है। देखें, पुलिस वाले बेचारे भी, उनके साथ भी ज्यादती होती है। वो भी हमारे से ज़्यादा मजबूर तो वो हैं जिनको धूप में खड़ा कर देते हैं। हमारा क्या, हम तो छाँव में आके बैठ के, मौसम अच्छा हो गया, हमने तो यहाँ बड़ी गर्मी देखी हुई है। मैडम, आप सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, वहाँ पे जो केस लगा हुआ था खान साहब का, उस हवाले से क्या अपडेट आई है? और अभी तक सलमान सफदर अभी साहब तक को उसकी अपडेट नहीं आई है, नहीं उसकी जजमेंट नहीं है, ना नहीं ही पता तारीख चला। दी गई है गैर और मुइना उससे कहा था नोटिस दूंगा। जी जी, नोटिस का कहा था। नोटिस तो कल के लिए देना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने वो मुलतवी हो गई है, गैर एक ही लफ्ज बोला कि हम देख लेते हैं। अच्छा। अब वो पता नहीं कब तक देखेंगे। हाँ, क्या करें। लेकिन उनकी एंड आ गई है, इमरान खान की तो नहीं। इमरान खान ने तो सामना किया अपने सारे केसेस का। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 26वीं तरमीम का केस भी लगा हुआ है। अच्छा, तो उस पर क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता। आज उसका केस 11 बजे था, अच्छा, फिर क्या हुआ उसका? अभी तक चल रहा है। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे के इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकें। इनके ऊपर पूरा पाकिस्तान देख रहा है जजेस को कि सजाएं एक और शहर में हो रही हैं। ऐसे तो नहीं होता जो ये कर रहे हैं। जीएचक्यू हमला केस भी था आज, और मुलाकातें भी हैं आपकी। तो वैसे हमला केस में तो आपको नहीं जाने मुझे, दिया जाता, मेरा मुलाकात ख्याल है के कि लिए क्या कहा जीएचक्यू गया? की समझ नहीं है कि हम बड़े खुश थे कि दोबारा बहाल किया इन्होंने, जो वीडियो लिंक का सिस्टम करने लगे थे। लेकिन आज समझ नहीं है कि आज, क्योंकि इसमें काफ़ी मुलजिम जाते हैं जेल के अंदर। हमने देखा हुआ है, डयाला में बहुत लोग जाते हैं। आप कई दफ़ा 80 लोग होते हैं और कुछ 20-30 लॉयर्स होते हैं। आज सवाए इमरान खान के और 4 लॉयर्स के किसी को नहीं अंदर किया।
मुझे लगता है ये कार्रवाई पूरी करने गए, मेरा ख्याल है यही करने गए ऐसे ही होंगे। आज केस के हवाले से शेख रशीद साहब भी आए थे। जब वो ये अडियाला जेल से निकले तो इंतहाई गुस्से में थे कि क्यों हमें नहीं अंदर जाने दिया? 4 घंटे एक गेट पे रोका है, 3 घंटे एक पे रोका है, उसके बाद अच्छा। तो आप वापस लौट और फिर अंदर हमें जाने भी नहीं दिया गया था। अंदर मैं यही कह रही हूँ, जो आज हमें लग रहा है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्रवाई पूरी की गई है इमरान खान की हाजिरी लगाने के लिए। यहाँ कोई केस थोड़े है, ये तो सिर्फ उन्होंने इमरान खान को किसी के साथ मुलाकात नहीं करने देना, और इस सिलसिले में उनको ये डर है। देखें कितने खौफजदा हैं कि पूरा पहले सिस्टम, पहले वीडियो लिंक की बातें कर रहे थे, फिर अब वो इमरान खान की हाजिरी मेरे ख्याल में सिर्फ इन्होंने लगवानी थी और लॉयर्स को अंदर भेजा है, हाजिरी लगवाई है। केस वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन टेक्निकल कोई, मैं क्या, मैं टेक्निकली पूरा किया है 9 मई जब हुआ था तो खान साहब जेल के अंदर थे, तो कौन सा केस बनता है ऐसे? Yes. और सारी अब सारे पाकिस्तान को और हम सबको सिस्टम समझ आ गया कि आखिर में अदालतें हैं जिनके पास हमें जाना है, और अदालतें हैं जिनको इंसाफ देना है, और अदालतें हैं जो जुर्म कर रही हैं जब इंसाफ नहीं दे रही। तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैम कश्मीरियों ने तो अपना हक ले लिया, वहाँ की बात की जा रही है कश्मीरियों की कि वो अगर एक दफ़ा कह दें कि बंद तो फिर बंद, वो पूरे जब एक चीज़ शुरू हो जाती है तो फिर जब ये चीज़ बंद भी नहीं होगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि एक हद होगी है ना जुल्म की। आप देख तो रहे हैं, हम भी तो क्या देख रहे हैं, ये बेचारे पुलिस वाले इसलिए खड़े थे, वो क्या सोचते होंगे कि 50 गियर में पुलिस वाले, मैडम वो पुलिस वाले 1 2 3 4 खवातीन है, 4 भी पूरी नहीं है, 4 पूरी नहीं अब इसका क्या 4 मतलब? खवातीन और बेचारे 50। वो सोचते होंगे हमने इस दिन के लिए खड़े हुए थे कि हमें 50 की जरूरत पड़े, कि वो भी लॉयर्स हैं, और आपको पता है लॉयर्स कितनी मुश्किल पेश, ये लोगों को कितना तंग करते हैं। अलीमा खान साहब ये बताइएगा कि एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से चार्टर तैयार किया जा रहा है अच्छा, कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, महंगाई चीज़ें, उसके बाद जो है ना वो टाइम देंगे और टाइम के बाद जो है वो उस पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाहर निकलेंगे। तो आप ये बताएं कि कल खान साहब का जो फैसला है वो भी इम्प्लीमेंट होता हमें नज़र आया है कि महमूद खान चकज़ई को अपोजिशन लीडर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बना दिया गया। आप क्या समझती हैं कि जो है इससे फ़र्क पड़ेगा, इससे चीज़ें बेहतर होंगी अगर ये खान साहब का ये जो इतना बड़ा फैसला है? इमरान खान ने जेल से कैसे निकलना है, हम भी एक दूसरे को ये सवाल पूछते हैं, खान साहब को भी हम कहते हैं। तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखा हुआ है कि इमरान खान को हालात ऐसे बन रहे हैं जिसके बायस इनको छोड़ना पड़ेगा। दिल तो इनका भी नहीं करता छोड़ने को, रोज़ एक केस के अंदर अंदर कर देते हैं, और लोग आके हमें कहते हैं कि आपको पता है, ये कह रहे हैं कि 10 साल तक इमरान खान कैद से नहीं निकलेंगे। आप जैसे बच्चे खड़े होकर हमें कह रहे थे, जी हमने सुना है कि 10 साल तक इमरान खान कैद से नहीं निकले। कैसे, किसने फैसला किया? अल्लाह का भी तो कोई प्लान है ना। ऐसे हो सकता है कि हम 10 साल, ये केस कितनी देर चलेगा? ये जजेस तंग आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में, देखना। ये जो सिस्टम है ना, ये अगर ये इंसाफ के तकाजे इमरान खान के साथ अगर नहीं हो सकते, तो आपका ख्याल है कि बाकियों के साथ हमें मिल जाएगा इंसाफ? ये अदालतें हमें दे देंगी? जजेस को नहीं दी, वो खुद अब गए। वो जजेस खुद खड़े हैं जाके अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिस्टम अपने आप को या ठीक करेगा या कोलैप्स कर जाएगा। आपको नजर आ रहा है कहीं आगे जाके कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा? कोलैप्स किया नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है, ये जिस किस्म का इंसाफ के आजकल केस एक तरफ जा रहा होता है, फैसला दूसरी तरफ जा रहा है। 10-10 साल के लोगों को कैद दे दी है, वो क्या उनके पर कोई कौन सा आपको पता है कि क्या Evidence. किसी और शहर में थे